हेलो एवरीवन, मोर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़ कर रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की जो सीरीज़ है वो हम कर रहे हैं, जो टीजीटी और पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए इम्पोर्टेंट है। जो अभी आपके आने वाले एग्ज़ाम हैं यूपी टीजीटी पीजीटी, एनवीएस टीजीटी पीजीटी, केवीएस, एचटेट और डी भी सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये सारी की सारी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर बेस्ड और रिपीटेड क्वेश्चन हैं, वही हम यहाँ पर करते हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में भी देखने को मिल सकते हैं सेम टू सेम। तो कल जो हमारा चैप्टर था वो फिनिश हो चुका है। ट्रिग्नोमेट्री मोस्टली कंप्लीट हो चुकी है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिंपल ट्रिग्नोमेट्री रेशोज वगैरह की हमने, उसके बाद हमने किया हाइट एंड डिस्टेंस, और इसके बाद की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक वो वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक है आपके पास, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया था अभी तक आपने, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में ही लिंक मिल जाएगा आपको टेलीग्राम चैनल का। और ये आज हम करेंगे स्ट्रेट लाइंस। जो ज्योमेट्री है आज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। सबसे पहला चैप्टर स्ट्रेट लाइंस, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ज्योमेट्री का। इसके अंदर से क्वेश्चन कम से कम 3 या 4 हर पेपर में आते ही आते हैं। फर्स्ट लेक्चर है हमारा, आज 1 से 10 क्वेश्चन हम करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको कैसा लगे वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूपी पीजीटी 2010। द एरिया ऑफ एक्स वाई प्लेन इनक्लोज्ड बाई 2 mod x + 3 mod y <= 6। इसका ग्राफ अगर आप बनाओगे, जब x = 0 पुट करोगे तो y की वैल्यू 2 1 2 1 2 3 1 -1 -2 -1 -2 और -3। तो ये यहाँ से बनेगा। जब दोनों x और y पॉजिटिव हों तो x = 0 पर y की वैल्यू क्या है 2, और y = 0 पर x की वैल्यू क्या है आपके पास, x की वैल्यू 3। ये ग्राफ बनेगा, ये लाइन। सिमिलरली आपके पास एक ये लाइन बनेगी, सिमिलरली एक ये लाइन बनेगी, और एक ये आपके यहाँ पर 4 ट्रायंगल्स फॉर्म होंगे। एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये। चारों ट्रायंगल इक्विवेलेंट है, सेम साइड से। तो आप एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लीजिए। टोटल एरिया को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर 2 × 3। ये आपके पास क्या परपेंडिकुलर, इसके ये है आपके पास परपेंडिकुलर। इसकी लेंथ कितनी 2, ये आपके पास बेस, इसकी लेंथ कितनी 3, तो 2 × 3, 2 से 2 कैंसिल आउट, 4 3 = 12 स्क्वायर यूनिट। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। देखो बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन था। ग्राफ बना, ग्राफ से पता चल गया 4 ट्रायंगल बन रहे, एक ट्रायंगल का एरिया निकाल दीजिए, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यूपी टीजीटी 2005 के अंदर है, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। द एक्सट्रीमिटीज ऑफ ए डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम आर द पॉइंट्स 3, -4 एंड -6, 5। इफ द थर्ड वर्टेक्स इज -2, 1, देन द फोर्थ वर्टेक्स इज। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि इसको कैसे करते हैं। अगर आपके पास फोर्थ वर्टेक्स निकालनी हो, 3 वर्टेक्स दी हुई हो, तो क्या करोगे आप, इन 2 वर्टेक्स का सम कर दीजिए। इनका सम 3, -4 है, एक आपके पास -6, 5 है। इनका सम करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया -3। इनका सम करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1। और इनमें से -2, 1 ये थर्ड वर्टेक्स है, ये सब्सट्रैक्ट कर दिया। -3 और -3 -2 माइनस प्लस हो जाए, -3 + 2 कितना होगा -1। और यहाँ पर आपके पास आ गया 1 - 1 कितना होगा 0, -1, 0। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें हम कैसे करते हैं, देखो पैरेललोग्राम अगर आपने बनाया तो एक्सट्रीमिटीज दे रखी है कि 3, -4 और -6, 5। थर्ड वर्टेक्स दे दी -2, 1। फोर्थ वर्टेक्स ये हमें निकालनी है। तो क्या करेंगे, जो आमने सामने कोई भी 2 वर्टेक्स है उनका सम
माइनस थर्ड वर्टेक्स से उसके कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट कर देंगे उस थर्ड वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट को, तो फोर्थ कोऑर्डिनेट आ जाएगा, फोर्थ वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। यही आपका सिंपल फार्मूला यही लगेगा। तो आमने सामने के लिए ये हमने प्लस कर दिए हैं, ये कोऑर्डिनेट्स हमने प्लस कर दिए और ये माइनस कर दिए इसके अंदर से। बिल्कुल आसान है। तो यही आ जाएगा 3 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस 2 और माइनस 4 प्लस 5 माइनस 1, कितना का -1, 0। जी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 एनवीएस के अंदर आया, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, एनवीएस टीजीटी के अंदर 2016। क्वेश्चन नंबर 3, ए फिगर obtained by joining the midpoint of the adjacent sides of a rectangle of sides 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। ये रेक्टेंगल है आपका, ये 8 सेंटीमीटर है और ये 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो इनके मिड पॉइंट, एक ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट, इन मिड पॉइंट को ज्वाइन कर दिया, ये ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन कर दिया, ये भी ज्वाइन कर दिया और ये भी ज्वाइन कर दिया, ठीक है। बिल्कुल आसान है। तो मिड पॉइंट है, ये 3 होगा, ये 3 हो गया, ये मिड पॉइंट है, ये 4 होगा, ये 4, ये भी 3, ये भी 3, ये 4 और ये 4। रेक्टेंगल के हर एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये आ गया आपको 90 डिग्री। सिमिलरली ये 90, ये 90 और ये 90। तो ये ट्रायंगल्स बन गए, ये ट्रायंगल्स फॉर्म हो गए, एक ये ट्रायंगल्स फॉर्म हो गया, एक ये ट्रायंगल्स फॉर्म हो गया। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से ये साइड आपकी कितनी आ जाएगी 5, ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5। तो इससे ये पता चल गया चारों साइड बराबर है, तो ये रोम्बस है। स्क्वायर होने के लिए डायगोनल भी बराबर होना चाहिए, लेकिन इसके अंदर डायगोनल बराबर नहीं होगा। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने निकाल लिया, एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना गया भाई, लेंथ इंटू ब्रेथ 8 इंटू 6 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर हमने निकाला एरिया, टोटल एरिया फॉर ट्रायंगल, टोटल एरिया ऑफ 4 ट्रायंगल्स। तो 4 इंटू 1/2 बेस इंटू परपेंडिकुलर 3 इंटू 4, 2 से ये 2 पर चला गया, ये कितना होगा 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें जो इनको कंबाइन करके जो रोम्बस बना है उसका एरिया निकालना है। तो टोटल में से ये 4 ट्रायंगल्स का एरिया माइनस कर देंगे, वही आ जाएगा। तो कितना होगा 48 माइनस 24 इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ए रोम्बस ऑफ एरिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 यूपीटीजीटी 2016, बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है। इफ ए स्ट्रेट लाइन मेक्स एंगल्स अल्फा बीटा एंड गामा विद द कोऑर्डिनेट्स एक्सिस देन द साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू। अब लाइन के एंगल्स के बारे में पता है आपको, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है 1 के। तो यहाँ से 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। क्या बन गया 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, माइनस को मान लिया, प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से क्या वैल्यू मिली, इसको इधर लेके आ गए, इसको इधर लेके चले गए। तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा किसके बराबर हो गया 3 माइनस 1। 3 माइनस 1 कितना होता है 2, 2 के बराबर होगा। यही हमें निकालना था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखो सिंगल स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व होने वाला था। लाइन के एंगल्स के बारे में आपने पता, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा किसके बराबर होता है 1 के। यहाँ से इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, 1 माइनस को साइन स्क्वायर बीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा, ठीक है। ये 3 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा हो गया भाई।
अब इसको इधर लेके आ गए, 3 - 1 2 हो गया, और इसको इधर लेके चले गए, ये माइनस का था इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 2। ये है हमारा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, शायद 5 है या फिर 6, 5, यूपी टीजीटी 2011 के अंदर आया हुआ। द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम 2,3 अपॉन द लाइन 4x - 5y + 8 इज इक्वल टू 0। 2,3 से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला है इस लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन है 4x - 5y + 8 इज इक्वल टू 0। ये हमने मान लिया, ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये पॉइंट। अब ये पॉइंट बताना है क्या होगा। अब एक तो आप कंप्लीट कैलकुलेशन करो अपने हिसाब से। दूसरा तरीका कि ये है, अगर ये पॉइंट हमने निकालना है, ये पॉइंट हमने अल्फा और बीटा मान लिया, ये पॉइंट आपने निकालना है, तो ऑप्शन से चेक कीजिए जो पॉइंट इस लाइन को सेट, ये पॉइंट लाइन के ऊपर है तो लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा, जो पॉइंट इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा वही फुट ऑफ द परपेंडिकुलर हो सकता है। ठीक है, वो हो सकता है। ऑप्शन ए चेक करेंगे, ऑप्शन ए है 0 0 0 0 रखा तो डज नॉट सेटिस्फाई, तो ऑप्शन ए कैंसिल। अब ऑप्शन बी रखेंगे 1 1 4 - 5 + 8, ये भी नॉट इक्वल टू 0 हुआ, तो ये भी ऑप्शन कैंसिल हुआ। ऑप्शन सी और डी बचा। ऑप्शन सी और डी, देखो सी की डी की कैलकुलेशन आसान है क्योंकि डिनोमिनेटर में सेम है, तो डी ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। 4 × 78/41 - 5 × 128/41 + 8 इज इक्वल टू 0। 41 एलसीएम ले लिया, इधर आपके पास कितना बचा, 78 की और 4 की मल्टीप्लाई 312 माइनस, यहाँ पर आपकी 128 की और 5 की मल्टीप्लाई करोगे 640 प्लस, यहाँ पर भी आपने 1 लिया था, डिनोमिनेटर में 1 है तो 41 की और 8 की मल्टीप्लाई कितना हो जाए 328 इज इक्वल टू 0। अब ये चेक करना आपके पास डिवाइडेड बाई 41 है। जब ऊपर वाले को सम करोगे 640 - 640 0 इज इक्वल टू 0, तो मैं ये सेटिस्फाई हो गया, तो ऑप्शन डी ने सेटिस्फाई किया है। ऑप्शन सी भी सेटिस्फाई नहीं करेगा, ऑप्शन डी ने सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। कोई कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं, आप फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकालने का फॉर्मूला, कोई नए फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, जर्नल सी चीज़ है। अगर एक पॉइंट से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर अगर हम डालेंगे, ये डाल दिया भाई यहाँ पे अल्फा कोमा बीटा, वो लाइन के ऊपर डाला, तो जो पॉइंट होगा वो लाइन को सेटिस्फाई करेगा। ऑप्शन से चेक कर लिए, जो पॉइंट लाइन को सेटिस्फाई करता है वही आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है, ना कोई फॉर्मूला याद करना, ना कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन करनी, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेक करने कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, if the foot of the perpendicular drawn from -2 1, 0 on the plane is 1, -2, 1, then the equation of the plane UPTGT 2016। एक पॉइंट है -2, 1, 0, यहाँ से फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला है, ये रहा, ये हमारा प्लेन है, और इस पॉइंट पर जो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर डाला है वो पॉइंट है आपके पास 1, -2, 1। अब प्लेन की इक्वेशन निकालनी है, बिल्कुल आसान है ये भी, इसके अंदर भी कोई नया तरीका नहीं याद करना, कोई नई स्टेप्स नहीं याद करने, कुछ भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखो इसके अंदर भी वही चीज़ें लगेगी, अगर ये पॉइंट प्लेन के ऊपर है तो प्लेन को सेटिस्फाई करेगा, तो प्लेन की इक्वेशन है ABCD, आपके पास ऑप्शंस चेक कर ले, जिस ऑप्शन को ये पॉइंट सेटिस्फाई करा वही आपका आंसर होगा। ऑप्शन ए चेक करते हैं, 3 × 1 + 3 × -2 + 1 इज इक्वल टू 10, 3 - 6 + 1 इज इक्वल टू 10, विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो ऑप्शन ए कैंसिल। अब ऑप्शन बी के अंदर पुट करेंगे, तो 3 × 1 + 3 × -2 -1 इज इक्वल टू 10, 3 - 6 - 1 इज इक्वल टू 10, ये भी पॉसिबल नहीं है, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट। अब चेक करेंगे ऑप्शन सी, 3 × 1 - 3 × -2 + 1 इज इक्वल टू 10, 3 + 6 + 1 इज इक्वल टू 10, 10 इज इक्वल टू 10, ये सेटिस्फाई कर गया। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। फिर भी हम ऑप्शन डी को भी चेक करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ऑप्शन डी के अंदर चेक करोगे तो 3 × 1 - 3 × -2 -1 इज इक्वल टू 10, ये आएगा 3 + 6 - 1 इज इक्वल टू 10, विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं, तो ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट।
ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बताओ, कोई स्टेप नहीं याद करना, कुछ नहीं याद करना, सिर्फ और सिर्फ सिंप्लीफिकेशन एक पॉइंट पुट करके देखना है, जिस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा प्लेन की इक्वेशन को वही आपका प्लेन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली 1,2 and 2,3 respectively if P lies on AB such that PB is equal to PB by AB is equal to 3/7 the coordinate of P NVS TGT 2016। देखो AB है, ये आपके पास AB है, ये A है, ये B है, ये आपका 1,2 है, ये आपका 2,3 है, कोई पॉइंट हमने मान लिया P है, तो PB ये PB बाई AB इज इक्वल टू 3, तो ये 3 है, PB बाई AB इज इक्वल टू 7, तो PA की वैल्यू कितनी बचेगी 4, तभी तो AB की वैल्यू 7 होगी और PB की वैल्यू 3 होगी, तो PB बाई AB कितना आ जाएगा 3/7, यही है। अब क्या करना, रेशियो दे दी भाई, ये इस रेशियो में डिवाइड करता है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो आपको फॉर्मूला पता है, m/n में क्या होगा, mx2 माइनस nx1, या फिर प्लस, इंटरनली है या एक्सटर्नली है, अभी इंटरनली है तो ये क्या हो जाएगा mx2 4 × 2 प्लस 3 × 1 डिवाइडेड बाई 4 + 3 कोमा 4 × 3 प्लस 3 × 2 डिवाइडेड बाई 4 + 3 कितना आ गया ये 8 + 3 डिवाइडेड बाई 7 कोमा ये 12 + 6 डिवाइडेड बाई 7 11 डिवाइडेड बाई 7 कोमा 18 डिवाइडेड बाई 7। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था आपके सामने। 4/3 में डिवाइड कर रखा है इस पॉइंट ने, तो ये हम पॉइंट निकालना है, बिल्कुल आसान था। mx2 ये फॉर्मूला होता है mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n कोमा my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n, ये कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला होता है। इसके अंदर डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन नंबर 8, NVS TGT 2016। क्वेश्चन नंबर 8, if the vertices of a triangle are 1, -3, 4, -3 और -9, k and its area is 15 square units, then the k की वैल्यू बतानी है आपको। एरिया ऑफ ट्रायंगल कैसे निकालते हो, 1/2 कोऑर्डिनेट्स a1, -3 a1, b1 1 a2 b2 और 1 a3 b3 और 1, ये किसके बराबर दिया हो 15 के। तो आपने डिटर्मिनेंट सोल्व करना है। डिटर्मिनेंट ये 2 को इधर लेके चले गए तो इधर क्या हो जाएगा 30, और डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे, कैसे करेंगे देखो 1 × इसकी और इसकी मल्टीप्लाई -3 - k प्लस 3 × 4 की और 1 की मल्टीप्लाई 4 -9 की और मल्टीप्लाई +9 प्लस 1 × इसकी k की और 4 की 4k -9 की और 3 की कितना होगा भाई 27 इज इक्वल टू, ये 2 इधर चला गया था तो कितना होगा, डिवाइड में था इधर जाकर मल्टीप्लाई में 30, तो -3 - k प्लस 13 3 जा 39 प्लस 4k -27 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर कितना बचा k 3k बचा, और ये कितना बचा, ये -3 और -27 -30 और ये प्लस का 39 प्लस का 9 बचा, और इधर जाके माइनस का हो जाएगा 30 - 9। तो 3k की वैल्यू कितनी बची 21, और k की वैल्यू कितनी आई 7, यही हमें निकालना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल आसान है। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है 1/2 a1 b1 1 a2 b2 1 और a3 b3 1। ये डिटरमिनेंट सोल्व करना है, आंसर आ जाएगा। अब इसके अंदर एरिया दिया हुआ है 15, तो 15 के बराबर पुट कर दिया, 15 के बराबर पुट कर दिया, डिटरमिनेंट सोल्व कर दिया और k की वैल्यू निकाल दी, 7 आ गई।
क्वेश्चन नंबर 9 NVS TGT 2016। पॉइंट्स दे रखे हैं A B C आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल देन द लेंथ ऑफ मीडियन ऑफ ए फ्रॉम ए। ये ट्रायंगल है भाई A B C। कोऑर्डिनेट्स हैं 10,5 8,4 और यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स है 6,6। मीडियन डाला A से मीडियन, तो A B C को बराबर डिवाइड करता है, तो ये जैसे D मान लिया, तो ये क्या होगा मिड पॉइंट ऑफ BC। मिड पॉइंट निकालने के लिए ये इन दोनों को सम किया, 2 से डिवाइड किया, 8 और 7 2 डिवाइडेड बाई 7 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7। 8 और 6 14 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 7 कोमा, यहाँ से इसको और इसको सम किया 10 डिवाइडेड बाई 2 5। ये कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब इसकी लेंथ निकालनी है, तो लेंथ का फॉर्मूला ए कोऑर्डिनेट है, ए कोऑर्डिनेट के आपके पास ए के ये कोऑर्डिनेट है और डी के ये कोऑर्डिनेट है। लेंथ निकाल लीजिए, डिस्टेंस निकाल लीजिए इन दोनों का, तो 10 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, ये लेंथ आ जाएगी। 10 - 7 कितना 3 का स्क्वायर प्लस 0 का √3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं भाई ए बी सी और मीडियन डाला है ए से मीडियन डाल दिया, बी सी के ऊपर डी हमने मान लिया। अब मीडियन है तो बी सी को 2 हिस्सों में बराबर डिवाइड करता है, तो डी के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए उन्हें क्या किया, बी और सी के कोऑर्डिनेट को प्लस करके 2 से डिवाइड कर दिया, मिड पॉइंट आ जाएगा इन दोनों का। डी के कोऑर्डिनेट आएंगे 7,5 और ए के कोऑर्डिनेट है 10,5, तो इनके बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का √, ये आ गया डिस्टेंस, ये हमने निकालनी थी। 10 - 7 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 5 का होल स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर का √, आ गया इक्वल टू 3 आ गया आपके पास। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 NVS TGT 2016, क्वेश्चन नंबर 10। If the graph of the equation x plus y is equal to 0 and 5y plus 7x is equal to 24 intersect at m, n, then the value of m plus n। बिल्कुल आसान और सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर। तो आपको ये देखो 2 लाइन है, 2 लाइन इंटरसेक्ट करती है m, n पे, तो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेंगे ये पॉइंट। अब इंटरसेक्शन पॉइंट है तो दोनों लाइन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये m, n है, ये इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, इसको सेटिस्फाई करा तो m प्लस n इज इक्वल टू 0, m प्लस n की वैल्यू निकालनी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। सिंगल स्टेप में क्वेश्चन निकाल दिया आपको। अब इस क्वेश्चन को दूसरा तरीका, इसका तो क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका वो भी मैं बताता हूँ आपको। देखो सेकंड जो तरीका है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से आपने x की वैल्यू निकाली -y। दूसरी इक्वेशन है 5y प्लस 7x इज इक्वल टू 24, इसके अंदर पुट कर दी x की वैल्यू -y, तो 5y माइनस 7y इज इक्वल टू 24, -2y इज इक्वल टू 24 और y की वैल्यू आ गई -12। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये रही, इसके अंदर पुट करेंगे, x की वैल्यू आ गई 12। ये इंटरसेक्शन पॉइंट थे, इंटरसेक्शन पॉइंट एक है m और एक है n, इंटरसेक्ट एट m, n, तो इन दोनों का सम करेंगे 12 - 12 m प्लस n इज इक्वल टू 0, ये भी 0 आएगा। एक तो आप इतने स्टेप करो और एक डायरेक्ट आप m प्लस n इज इक्वल टू 0। बिल्कुल आसान और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन का एक तरीका है सोल्व करने का। इंटरसेक्शन पॉइंट दे रखा भाई m, अगर इंटरसेक्ट करती है दोनों इक्वेशन एक पॉइंट पर, तो पॉइंट दोनों इक्वेशन में के अंदर सेटिस्फाई करता है। तो हमने फर्स्ट इक्वेशन के अंदर सेटिस्फाई करा दिया, m प्लस n इज इक्वल टू 0 आ गया, m प्लस n की वैल्यू में बतानी थी, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी हमारे पास क्या है, राइट आंसर। आज के लिए इतना ही करते हैं। ये फर्स्ट लेक्चर था हमारा स्ट्रेट लाइंस के ऊपर, कल सेकंड लेक्चर हम करेंगे। 10 क्वेश्चंस हो चुके हैं,
उम्मीद करता हूँ ये जितने भी शॉर्टकट हैं, जितने भी तरीके हैं, ये आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर कोई भी डाउट आपको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे अपने डाउट पोस्ट कर सकते हैं, हम उनको डाउट को सोल्व करेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो भी आपका टीचिंग एग्जाम्स टीजीटी पीजीटी मैथमेटिक्स के लिए तैयारी कर रहा है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।